एक बार गोलोक में भगवान का आगमन हुआ। अब जय श्री कृष्णा तो सुखदेव जी पिंजरे में बैठे बैठे बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं जिसका नाम ले रहा हूँ आज वह नामे ही मेरे सामने आया है और भगवान को प्रणाम नहीं किया। तो राधा रानी ने सोचा कि इस प्रकार सुखदेव का कल्याण नहीं होगा, इसलिए भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए ही श्री सुखदेव जी से निवेदन किया, बेटा तुम मृत्यु लोक में जाओ और मृत्यु लोक में जाकर भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने मना कर दिया, नहीं मैया हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मृत्यु लोक में जाते ही भगवान की माया पकड़ लेती है। फिर भगवान की माया ऐसी है कि जो भजन बन रहा है फिर ये भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए जब मना किया तो राधा रानी ने वचन दिया, मैं तुम्हें वचन देती हूँ भगवान की माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब महाराज श्री सुखदेव जी बर्फ की पहाड़ियों पर एक सुख पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट हुए, और जैसे अंडे के रूप में प्रकट हुए तो महाराज बर्फीली हवाएं चलने लगी, ठंडी ठंडी शीत लहर चलने लगी, तो पक्षी और पक्षिणी तो उड़कर कहीं और चले गए और वह अंडा वहीं रखा रहा, और ठंडी हवा के कारण वह अंडा फूट गया। और जैसे ही अंडा फूटा, इधर महाराज नारद जी ध्यान में बैठे थे, नारद जी के नेत्र खुले और नारद जी ने सोचा कि सुखदेव जी का जन्म नहीं होगा तो भागवत धर्म का प्रचार कैसे होगा। नारद जी को शास्त्रों में भगवान का मन बताया है, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद है, जो हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश भर दे वही नारद है। और नारदो देव दर्शन है, जिसे नारद जी का दर्शन हो जाए तो पक्की गारंटी है कि फिर उसे भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नारद जी का एक विचित्र स्वभाव है कि किसी के घर में यदि कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो, कभी कोई क्लेश नहीं होता हो, और वहां नारद जी का पदार्पण हो जाए तो उसी दिन से महाराज लाठियां चलने लग जाते हैं। हाँ, आजकल भी ऐसे बहुत नारद घूमते रहते हैं जो महाराज इधर की उधर और उधर की इधर घरों में लड़ाइयां कराते रहते हैं। नारद जी ने सोचा कि सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए, और भगवान का मन नारद जी को बताया है। जो भगवान अपने मन में विचार करते हैं तो उसे पूरा करने के लिए नारद जी को ही भेजा जाता है। नारद जी आकर उस बात की पूर्ति करते हैं। नारद जी ने सोचा कि मैंने भगवान नारायण और लक्ष्मी में एक बार लड़ाई करवाई है, ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी को भी झगड़ा चुका हूँ, लेकिन भोले बाबा और माता पार्वती को अभी तक नहीं झगड़ाया। ध्यान दीजिए, भोले बाबा और माता पार्वती अभी बचे हुए हैं, आज उन्हीं का नंबर है। और नारायण नारायण करते हुए नारद जी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं। माता जगदम्बा अपनी कुटिया में है, भोले बाबा समाधि में लीन है, राम जी के चिंतन में बैठे हैं। और आते ही नारद जी ने माता भवानी पार्वती को प्रणाम किया, मैया प्रणाम करता हूँ। माता पार्वती ने महाराज सरल स्वभाव बस कह दिया, नारद जी आजकल मृत्यु लोक में दिखाई नहीं देते, बहुत दिन हो गए तुम्हें आए, आज बहुत दिनों में दिखाई दिए हो, क्या बात है आजकल क्या मृत्यु लोक में आना जाना बंद कर दिया। नारद जी ने कहा, मैया इस मृत्यु लोक के जो मानव है वो बड़े स्वार्थी हो गए, अपने स्वार्थ के लिए ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और स्वार्थ पूरा हुआ कि छोड़ करके चले जाते हैं, सब मतलब ही है। नारद जी कह रहे हैं